हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 11th का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो हमने एक वीडियो पहले बना दिया था, तो उसके बाद में जो छूटा हुआ है वो उसके आगे से हम इसको इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो उस दिन मैंने आपको जो वहाँ पे था एक तो ICBN ICZN के बारे में बता दिया था, और जो जैविक नेम जो होते हैं नोमेनक्लेचर, वो नाम कैसे देते हैं उसके रूल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे एक शब्द आता है पेज नंबर 7 पे कि एल्सेशियन। तो एल्सेशियन क्या है? ये क्या है? एक कुत्ते की स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज होती है जो उसको एल्सेशियन बोला जाता है। और उसके बाद में जो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है टैक्सा या फिर टैक्सॉन, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है जिसके अंदर कोई भी जीव होते हैं उनको एक वर्ग या फिर एक लाइन के अंदर उनको मतलब रखा जाता है और उनका एक ग्रुप बनाते हैं अलग अलग सा। तो जो समूहों में सम्मिलित जो पादप समूह या फिर जंतु समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टैक्सा कहलाते हैं। जैसे कि कोई गेहूं है, चावल है या फिर गेहूं का पौधा है, तो अपना जैसे हमने गेहूं का पौधे के बारे में शब्द का नाम लिया तो हमारे माइंड के अंदर क्या है? गेहूं का पौधा आ गया। और जैसे ही हमने बिल्ली का सोचा तो हमारे माइंड के अंदर क्या है? बिल्ली का इमेज बन गया। तो वैसे ही इनको क्या है? अलग अलग कैसे जो होता है नोमेनक्लेचर के अंदर रखते हैं वो टैक्सॉन या फिर टैक्सा के अंदर रखा जाता है। और उसके बाद में जो इनके जो गुणों के आधार के ऊपर जो इनके जो गुण होते हैं उसके आधार पर इनके जो विभिन्न टैक्सा के अंदर इनको क्या है? वर्गीकृत किया गया है। तो गुण जैसे कैसे होते हैं, जैसे उनका जो प्रकार कैसा होता है, इनकी रचना कैसी होती है, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं जो आवश्यक होती है। और इसके बाद में ये क्या है? आधुनिक वर्गीकरण के आधार हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या है? वर्गीकी के आधार क्या है? वर्गीकरण के लिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान तथा वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। और उसके बाद में जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वर्गीकी जो होती है वो एकदम से नई नहीं है, ये पहले से भी आ रही है। तो मानव जो हमेशा से क्या है कि अपने बारे में और बाकी वाले जीवों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करता रहा है। तो विशेष रूप से उस चीज़ों के बारे में जो मनुष्य के लिए क्या थी? जरूरी थी, जैसे कि भोजन है, कपड़े आए और आश्रय के लिए वो क्या करता है? नए नए स्रोत को खोजता रहता है। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या था? पहले जो था, जो आदि मानव थे वो किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करते थे तो वो उपयोगिता के आधार पर, उपयोग के आधार पर करते थे। और उसके बाद में जो अध्ययन की जो शाखा होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। और सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था, जो लैटिन शब्द से आया हुआ है। और ये क्या है? एग्जाम्स के अंदर या फिर जो कोचिंग्स के टेस्ट होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि सिस्टेमेटिक शब्द किस भाषा का शब्द है। तो सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। और उसके बाद में जो लिनियस जो वैज्ञानिक था उन्होंने मतलब वो बुक्स वगैरह भी लिखी थी, तो उसके अंदर उन्होंने जो अपनी पब्लिकेशन का जो टाइटल था वो सिस्टेमा नेचर चुना था। और उसके बाद में वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। और वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। विकासीय संबंध मतलब फाइलोजेनी, जिसके अंदर मतलब जो जीवों का जो विकास हुआ है, जैसे इस जीव से दूसरा जीव हुआ, जो उनका कनेक्टिंग लिंक है उसको भी क्या रखा है? ध्यान में रखा है। तो उसके बाद में चीज आती है एक वर्गीकी समग्र। तो वर्गीकरण का या क्या है? एकल सोपाल प्रक्रम नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? पदानुक्रम, एक पद के बाद में दूसरा पद, और या मतलब सीडी, पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर हम एकदम सीडी जैसे नहीं चढ़ते वैसे क्या है इसके अंदर वर्गीकरण का वर्गीकरण किया हुआ। तो इसको क्या हम बोलते हैं? वर्गीनी पदानुक्रम या फिर वर्गीकी समग्र कहते हैं। और जिसके अंदर जो भी वास्तव में जो एक पद दिखाता है वो पद क्या होता है? एक टैक्सा होता है। और उसके बाद में इसकी जो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी स्पीसीज होती है या फिर सबसे जो छोटी इकाई होती है वो स्पीसीज या फिर जाति होती है। और हम जाति के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम तो जाति के अंदर पढ़ते हैं वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के हम अंतर हमको उसको देखने के अंदर आकारिकी रूप से हम उन दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं। और हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम
जैसे और सोलेनम ट्यूबिरोसम जिसको आलू कहते हैं तथा पैंथेरा लियो का उदाहरण लेते हैं। हम जब इन तीनों का आलू, आम और सेर का उदाहरण लेते हैं तो हम तीनों को क्या करते हैं, इनकी आकारिकी क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी जो स्पीसीज है वो भी क्या है, अलग अलग है। और इन जो तीन शब्दों, इन तीनों नामों के अंदर, जैसे जो मैंजीफेरा इंडिका के अंदर इंडिका, सोलेनम ट्यूबिरोसम के अंदर ट्यूबिरोसम और लियो जाति के अंदर जो लियो शब्द है, ये जो क्या है, इनके जाति संकेत पद है, स्पेसिफिक एपिथेट शब्द है। और जबकि जो पहले शब्द है जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम या फिर पैंथेरा जो वंश के नाम है, यह क्या है, यह टैक्सा अथवा समर का भी नमन निरूपण करते हैं। और ये क्या है, वंश जो होता है उनकी जो जीनस है उसके बारे में बताते हैं। और जो प्रत्येक वंश जो होता है उसके अंदर एक या एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण क्या हो, समान हो, को दिखलाते हैं। और पैंथेरा के अंदर जो एक अन्य जाति संकेत पद है जिन्हें टिग्रिस भी कहते हैं। और सोलेनम वंश के अंदर, जैसे सोलेनम के अंदर आलू आता है, इसमें सोलेनम ट्यूबिरोसम के अंदर, तो सोलेनम के अंदर वंश में नाइग्रम और सोलेनम मेलांजोना भी आते हैं। और जो मानव की जो जाति है वो मानव की जाति है सेपियंस जाति है। और इसलिए जो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है आरआरबी रेलवे के अंदर कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और उसके बाद में आता है जीनस, जो इसको हम वंश भी कहते हैं। तो वंश के अंदर क्या आता है, किसी भी एक संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, जिसके अंदर स्पीसीज जो होती है उनके जो गुण होते हैं अन्य वंश की तुलना में क्या होता है, समान होते हैं। तो एक स्पीसीज के सारे गुण क्या होंगे, समान, और अलग अलग स्पीसीज मिला के क्या बनाएंगे, वंश बनाएंगे। और वंश के बाद में क्या आता है,